मैं शिल्पी जैन विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की शिक्षिका आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया पाठ लेकर। पाठ का नाम है हमारा राजा और प्रजा। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे पानी के महत्व को, हम समझेंगे कि पानी सभी प्राणियों के लिए कितनी आवश्यक है। हम समझेंगे कि पानी का महत्व न केवल मनुष्य में, राजा के लिए, अपितु रंग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम समझेंगे इस पाठ के माध्यम से मानवीय गुणों को, कि जो व्यक्ति गुणवान होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने गुणों का त्याग नहीं करता है, वह किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है और अपने गुणों को नहीं त्यागता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार 4 नवयुवक दोपहर के समय शिकार के लिए निकले। अब ग्रीष्म ऋतु थी, अर्थात गर्मी का समय था। तो चलते चलते जब वो जंगल में पहुंचे तो उनको प्यास लग गई। जंगल में कहीं पर भी उन्हें कोई पानी नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी कहीं पानी उनको नहीं दिख रहा था। तो उनमें से फिर 2 नवयुवक वहीं जंगल में रुक जाते हैं और जो 2 अन्य नवयुवक होते हैं वो पानी की तलाश में निकल जाते हैं। तो 2 नवयुवक जो जंगल में रुके हुए थे, जब वो जंगल में वेट करते रहते हैं दूसरे नवयुवक का, तो तभी वहां से एक देहाती मतलब जो ग्रामीण व्यक्ति होता है ना, एक ग्रामीण व्यक्ति, देहाती व्यक्ति वहां से गुजरता है। तो जब वो वहां से निकलता है तो वो देखता है कि ये दोनों प्यास से बहुत व्याकुल है, उनकी बात होती है आपस में। तब उसे पता चलता है कि हाँ, ये तो वाकई में कैसे व्यक्ति है, प्यासे व्यक्ति है। तो वह जो जल उस व्यक्ति के पास होता है वह जल उन दोनों को पिलाकर उनकी प्यास को शांत करता है। तो जब वह जल पिलाता है तो वे 2 नवयुवक जो जंगल में रुके हुए थे, उनमें से एक नवयुवक क्या करता है, सोने की अशर्फी निकालकर उस देहाती को देता है कि यह लो तुम्हारा इनाम, तुमने हमें पानी पिलाया है ना, तो उसके बदले ये तुम्हारा क्या है, इनाम है। लेकिन वह देहाती युवक उसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि पानी जैसी वस्तु के लिए, यानी कि पानी क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति की देन है, ईश्वर ने ये सबके लिए बनाया है, ईश्वर ने सबके लिए बनाया है, मैं इसका मूल्य भला आपसे कैसे ले सकता हूँ। तो वह व्यक्ति बिना अशर्फी लिए वहां से चला जाता है। दोनों ही नवयुवक उसकी इस बात से बहुत ही विस्मित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो सोने की अशर्फी लेने से मना कर सकता है। कुछ समय पश्चात, कुछ साल बीतते हैं, कुछ वर्ष बीतते हैं, तो उस गांव में अकाल पड़ता है। अकाल का मतलब आप समझते हैं, अकाल का मतलब होता है जब बारिश नहीं आती। अब बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, फसलें सूख जाएंगी। फसलें सूखेंगी तो क्या होगा कि कोई भी खरपतवार, कोई भी जो हमारा अनाज है वो नहीं उगेगा, फसल नहीं उगेगी, तो फिर क्या होगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो जब उस गांव में अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने पर क्या हुआ कि एक पंचायत गांव में बिठाई गई। क्यों बिठाई गई पंचायत, क्योंकि एक तो अकाल पड़ा हुआ है, लोग वैसे ही परेशान है, भूखमरी से परेशान है, और दूसरी ओर जो राजा के कर्मचारी थे उनके दंड से, मतलब उनके अत्याचारों से भी वो लोग बड़े परेशान थे कि वो लोग बार बार कर मांगने के लिए आते हैं। क्या समझते हैं ना, टैक्स। तो कर मांगने के लिए वो आ रहे हैं, इधर ऑलरेडी हमारे पास मतलब लोगों में अकाल की परेशानी चल रही है। तो जब अकाल की परिस्थिति में भला वो कर कैसे चुका सकते थे, तो उसके लिए कि राजा से जाकर इस बारे में बात की जाए। अब कौन बात करेगा, तो इन सबको देखते हुए एक पंचायत बैठाई गई। अब उस पंचायत में वह देहाती युवक जिसने पानी पिलाया था वो भी शामिल था। तो बैठ के बात की गई, विचार विमर्श किया गया कि ये व्यक्ति, जो 2-4 व्यक्ति हैं, ये लोग मिलकर जाकर के राजा से बात करेंगे। अब वो लोग राजा के महल तक पहुंच तो गए, लेकिन उनको राजा के महल में अंदर नहीं जाने दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन जब राजा की सवारी वहां से निकली तो वह नवयुवक, मतलब वह देहाती नवयुवक जो था, वो जाकर राजा की सवारी के सामने लेट जाता। और जब राजा अपने सैनिक को भेजते हैं कि इस व्यक्ति को उठाकर हमारे सामने लेकर आओ, तो वह राजा उस नवयुवक को, उस देहाती नवयुवक को पहचान जाता है। और वो जो देहाती था वह भी राजा को पहचान जाता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था। लेकिन वह क्या रहता है, वह चुप रहता है। उसके बाद क्या होता है, राजा कहता है कि इस देहाती युवक को मेरे सामने बाद में पेश किया जाए, यानी कि वो जो राजा था वो उसको अकेले में अपने पास
बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो देहाती कहता है हाँ हाँ बिल्कुल पहचाना मैंने। और तो उसने बोला कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे, तुम मुझे बता देते, अगर तुमने मुझे पहचान लिया था तो तुम बता देते कि मैं वही देहाती युवक हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, ये पानी जो पिलाना है ये मेरा कर्तव्य था, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता था आपको। तो उसने बोला कि ठीक है फिर बताओ क्या करूँ। तो उसने बोला कि भाई अकाल की स्थिति है, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है और फिर इस स्थिति में हम लोग कर नहीं चुका सकते। तो फिर राजा सोचता है कि क्यों ना, इसने उस टाइम पे मुझसे शर्तें नहीं की थी, तो क्यों ना मैं भी इस पर एहसान कर दूं। वो कहता है ठीक है चलो, तुम्हारे गांव का जो कर है वो हमेशा के लिए माफ किया जाता है। लेकिन वो जो देहाती व्यक्ति था वह भी बड़ा चतुर था। उसने कहा नहीं महाराज, हमारी फसलें अगर भविष्य में अच्छी हुई तो हम फिर से आपको कर देंगे, हम आपकी सेवा से वंचित मत रखिए। तो ये सुनकर जो वो राजा था वो अचंभित हो जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, तुम जीते और हम हारे, क्योंकि राजा समझ चुका था कि पानी के बदले, जो पानी उसे कई वर्ष पहले पिलाया गया था, उस पानी के बदले भी वह व्यक्ति एहसान देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति का मानना था कि पानी ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है, सबके लिए बना है, उसके बदले कुछ नहीं ले सकता उससे। दूसरी बात, वह व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर उसने उनको पानी पिलाया था और उस कर्तव्य के बदले उसे किसी का कोई भी एहसान नहीं चाहिए था, वह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। तो बच्चों, मुझे लगता है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि व्यक्ति के किन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, फिर भी जब वो चाहता, जंगल में जब उसने पानी पिलाया था तो उस टाइम भी तो वो ग्रामीण युवक ही था ना, नवयुवक ग्रामीण था, तो वो चाहता तो उससे अशर्फी लेकर के अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानवीय गुण थे, वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत था। तो हमें भी ऐसे ही बनना है, किसी की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना है और अपने मानवीय गुणों का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।